एक बार प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान होकर वह खुदकुशी करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिल गया। वह मित्र बहुत दिनों के बाद मिला था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र बोला, प्रकाश से कहां जा रहे हैं मित्र, और आजकल क्या कर रहे हो? प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरत भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। उसके मित्र ने उससे कहा कि मित्र घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश खुद गुरु के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, आप कहानी में खो जाए इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और उनसे कहता है कि हिब्रू वाली इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है। फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन हम भी तो सब उसी की प्रजा हैं। फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान भी हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं। तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे ना, कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता। तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं, वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर बनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है, अच्छा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है, और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेस का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर
या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तो समझ जाएं कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुना ही न दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना इसके लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो। उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम सोना कम कर सकते हो? तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम कप पर मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। मुझसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओ और उस काम को छोड़ दूंगी, और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये आपकी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो
तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ न किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10 नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं, इसलिए गलतियां अगर होती हैं उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वो उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता नहीं है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वो गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। ज्ञान व नियम की नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फ्रेंड से रिलेटेड कोई स्किल्स है तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12 नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। फिर वह और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दूं और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इंस्पायर्ड मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।